Good morning, student. Today we will discuss question number 3, exercise 3.3. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. Okay, student. तो यहाँ पे आपको एक डेटा दे रखा है, क्लास एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन. 5th क्लास में 135 चिल्ड्रन है, 6 में 120, 7th क्लास में 95, 8th क्लास में 100, 9th क्लास में 90 एंड 10th क्लास में 80 स्टूडेंट है. अब ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है किस पे, बार ग्राफ पे. ओके, बार ग्राफ में हम लोग इसे शो करेंगे. तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास इस तरह से एक ग्राफ होगा. इस ग्राफ में आप देखिए कि आपके पास एक सिंगल अगर हम बॉक्स लेते हैं, जैसे ये बॉक्स पूरा ले, तो इस बॉक्स में छोटी छोटी 10 लाइन्स हैं. ओके, तो हमें हर एक बॉक्स में देखना है कि 10 लाइन्स है कि नहीं. 10 लाइन्स वाले, क्योंकि ग्राफ जो होते हैं वो डिफरेंट भी होते हैं, 5 लाइन्स वाले भी होंगे और 10 लाइन वाले भी. अगर 10 लाइन वाले हैं आपके पास तो बेटर है, अदरवाइज़ आप 5 लाइन वाले अगर ग्राफ लेते हैं तो आपको हर एक लाइन को 2 के अकॉर्डिंग कंसीडर करना पड़ेगा. ओके तो चलिए हम लोग यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले इसमें चेक करिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 135. ओके, तो यहाँ पे हमें बॉक्स कितने लेने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्केल लेंगे. 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट. क्लियर, क्योंकि एक बॉक्स के अकॉर्डिंग हमने 10 यूनिट कंसीडर करी. यहाँ पे हम अपने जो स्केल है इसे चेंज भी कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लाइक दिस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन. वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सेस लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सेस लेंगे. तो देखिए, ओके, तो यहाँ एरो करना है और जिस पॉइंट पे दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है वो है ओरिजिन. तो ये हमारा एक्स एक्सेस है, इसे हम कैपिटल एक्स से शो करेंगे, और ये हमारा वाई एक्सेस है, इसे हम कैपिटल वाई से शो करेंगे. अब अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम चेक करते हैं, 1 बाय 1 हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट हमने लेट किया यहाँ पे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट. तो फर्स्ट बॉक्स को हम लोग 10 लेंगे, सेकेंड बॉक्स हमारा 20 हो जाएगा क्योंकि हमने 10 की स्केल ली है. थर्ड बॉक्स 30, देन 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और एक और ज़्यादा ले सकते हैं यहाँ पे 140. क्लियर. तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो छोटी छोटी लाइन्स है, फर्स्ट लाइन आपकी 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके, तो फर्स्ट आपका है 135. क्लास 5th आप जो डेटा है आपके पास उसमें चेक करिए, 5th क्लास में कितना है, 135. तो देखिए हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है. सबसे पहले हम लोग इक्वल गैपिंग पे बार ग्राफ्स ड्रॉ किए जाते हैं. तो फर्स्ट हम अपना स्केल यहाँ पे रखेंगे और यहाँ देखेंगे तो 135 हमारा इस पॉइंट पे पहुँचता है, क्योंकि ये 130 है, 131, 132, 133, 134, 135. तो यहाँ से आपको इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और सेम एज गैपिंग लेके यहाँ पे से भी ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए और इसे यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए. तो ये आपका 135 रेडी हो गया. अब आपको इसके अंदर ही लिख देना है, स्पेस है तो 5th. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड इज 6th. अब आपको सेकंड में कितना डेटा दिया है, 6th क्लास का है और 120 चिल्ड्रंस है. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रंस की क्वांटिटी है. नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है. ओके, और यहाँ पे क्लास, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, क्लास. ओके स्टूडेंट, नाउ 6th क्लास में कितने स्टूडेंट है, कितने चिल्ड्रंस है, 120. तो हमें ग्राफ पे 120 शो करना है. तो इक्वल गैपिंग लेके हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 120 तक जाएगा. 120 ये रहा. तो इस तरह से हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करनी है और
ये ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया 6 स्टैंडर्ड, यहाँ लिख देंगे 6th। सेम एज 7th में कितना है 95, आप बुक में देख सकते हैं। तो 95 ड्रॉ करेंगे, ये 90 है, 95 हमारा ये रहा, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। ओके, तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करिए और इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा 7th क्लास हो गया। ओके, नाउ 8 में कितना है, डेटा अगर देखें तो 8 में 100 है। ओके, तो 100 ड्रॉ करेंगे हम लोग। 100 का हमारा ये रहा, तो यहाँ से लाइन इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपका 8th स्टैंडर्ड का बन गया। ओके, देन 9th में बच्चों कितने स्टूडेंट है 90। ओके, तो 90 हम लोग ड्रॉ करेंगे, 90 ये रहा, तो ये हमारा 90 हो गया। देन 10th क्लास में है 80, तो हम लोग 80 ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा बार ग्राफ रेडी हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये 135 है, 5th क्लास में 135 था, तो 135 लिख दिया। 6 में 120 था, दैट इज़ 120, एंड 7th इज़ 95, 800। देन 9th क्लास था जिसमें हमारे 90 स्टूडेंट थे। देन 10th में हमारे कितने स्टूडेंट थे 80। ओके, तो इस तरह से हम लोग इन्फॉर्मेशंस को लिखेंगे और यहाँ पे हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया। अब इस बार ग्राफ को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आप स्केल कैसे चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक बॉक्स में कितने कितने पार्ट थे 10। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, वी विल चूज़ अ स्केल एज 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन। क्लियर। देन सेकेंड क्वेश्चन है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अगर हम देखें तो कौन सी क्लास में है, ग्राफ में ही देख सकते हैं, जिसका बार सबसे ऊपर है उसी में सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम किस में है 5th क्लास में, और मिनिमम कौन सी क्लास में है 10th क्लास में। तो हम यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 5th क्लास एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10th क्लास। देन फाइंड द रेशियो ऑफ क्लास 6 एंड टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे रेशियो बताना है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और क्लास 8 के। तो 6 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया है। 6 क्लास में हमारे 120 स्टूडेंट हैं और 8th क्लास में हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं। तो हम क्या लिखेंगे 120/100। ओके, 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट करिए, 2 6 12 एंड 2 5 10, दैट मीन्स 6:5। Okay, now question number 4. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. Okay student, तो यहाँ पे हमें डबल बार ग्राफ तैयार करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें हमें सिंगल बार ग्राफ करना था। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट वी विल ड्रॉ एक्सेस। चलिए फर्स्ट हम लोग एक्सेस ड्रॉ करते हैं। इस तरह से आप एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए। डेटा में चेक करिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइंस को लंबा ले जा सकते हैं। वैसे तो आप कितना भी ले सकते हैं लाइन, कोई इशू नहीं है। ओके, पर डेटा चेक करते हैं तो डेटा में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो इसमें 88 है और इसमें 95 है। ओके, तो हम 10 बॉक्स ले सकते हैं। फर्स्ट चूज़ करते हैं स्केल, सेम एज 1 बॉक्स इज इक्वल टू हमने 10 यूनिट लेट करी है। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे
नीचे लिख देना है हमें सब्जेक्ट्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग साइड में क्या लिखेंगे, मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, मार्क्स 100 में। ओके, अब यहाँ पे ये लाइंस एक्सेस जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम दे देंगे ओरिजिन। देन स्केल लिख देंगे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तक ले जाइए। ओके, ये वाई एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सेस है। क्लियर? चलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं बच्चों, 67। तो फर्स्ट हम लोग को 67 ड्रॉ करना है। तो सेम हम लोग जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो तो 65, 66, 67 छोटी छोटी लाइन्स आपको काउंट करनी है। तो यहाँ पे हमारा 67 हो गया। पेंसिल थोड़ी सी शार्प रखिएगा तो आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। तो इस तरह से। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बार ग्राफ है, तो एक को बॉक्स रहने दीजिएगा और दूसरे को शेडेड करिएगा, जिससे ये पता चले फर्स्ट टर्म के लिए हमने ये बात करी है। ये वाला बॉक्स फर्स्ट टर्म के लिए जिसमें कोई लाइन नहीं बनी है, राइट। और सेकंड वाले में हमने क्या किया है, लाइंस ड्रॉ की है फॉर सेकंड टर्म। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट टर्म का तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट कर दिया 67। देन इंग्लिश में ही आप चेक करिए। तो इंग्लिश में सेकंड टर्म में कितने मार्क्स है, 70। तो हमें यहाँ पे 70 भी ड्रॉ करना है। ओके, तो यहीं से इसी से जॉइंट हम लोग 70 तक ले जाएंगे, यहाँ तक। ये रहा 70। तो यहाँ से जो लाइन ख़त्म हुई है इसी लाइन से स्टार्ट करना है हमें। तो इस तरह से ले जाना है। इस वाले में अभी हमें नया बॉक्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की। अब ये हमारा सेकेंड टर्म का बॉक्स है, तो इस पर शेडेड कर दिए, लाइन बना दीजिए, ताकि ग्राफ में आपको पता चले ये सेकंड के लिए। ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, नीचे लिख दीजिए इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंग्लिश। ओके, नाउ सेकंड है हिंदी। हिंदी में कितना है, 72 एंड 65। फर्स्ट टर्म में 72, सेकंड में 65। चलिए 72 ड्रॉ करते हैं। अब एक की गैपिंग रखनी है और यहाँ से हम लोग 72 तक जाएंगे। तो यहाँ तक 70 है, 71, 72 छोटी छोटी लाइंस काउंट करनी है। पेंसिल एकदम शार्प रखिएगा तो आपका क्लियर होगा। और 10 वाला ही ग्राफ ले तो बेटर है कि आपको काउंटिंग करने में इजी रहेगा। ओके, तो ये हमने फर्स्ट टर्म का तैयार किया हिंदी का, कितना था, 72। अब हम लोग क्या करेंगे, 65। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं से कंटिन्यू कर देंगे इसी लाइन से। तो देखिए ये 60 है, यहाँ से आप चेक करिए ये 60 की लाइन है और ये रहा 65। तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस। और इसे हमें क्या करना है, शेड करना है, क्योंकि ये सेकेंड टर्म की बात है। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, हिंदी। ओके, सेम एज मैथ्स में हम देखें तो डेटा में कितना दिया है, 88 एंड 95। तो फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स है और सेकंड में 95। तो यहाँ पे से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए 88। 80 यहाँ तक हुआ, 88 ये रहा। ओके, तो 88 का हमारा ये रेडी हो गया। अब 95 का रेडी करना है सेकेंड टर्म का। तो 95 आपको पता ही है, यहाँ से ही देख लीजिए, तो ये 90 है और ये 95, तो यहाँ पे आएगा। अब ये सेकेंड टर्म का है, तो इसमें हमें क्या करना है, शेडेड लाइन।
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैथ्स। क्लियर। देन साइंस। साइंस में देखिए तो 81 और कितना है 85। ओके, तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 81, बिकॉज साइंस में कितना है 81। तो यहाँ से चेक करिए, ये लाइन गई, यहाँ तक हम पहुँचते हैं, ये 80 रहा, 80 की लाइन ये है हमारी, 81 ये वाला पॉइंट, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन 85, तो 85 तो हमें पता ही है ये लाइन होगी, तो यहाँ से ही थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं, वापस नीचे जाने के बजाय प्रॉपरली लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, इसे परफेक्ट रखिएगा और ये शेड कर दीजिए। शेडिंग एक ही तरीके से होनी चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना है। मैथ्स के बाद में हमारा था साइंस, तो साइंस का हमारा ये रहा। ओके, नाउ सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमारे फर्स्ट टर्म में कितना है 73 मार्क्स और सेकंड में 75। इजी है, तो ड्रॉ कर देंगे एक बॉक्स की गैपिंग रखते हुए। सबसे पहले 73, यहाँ देखिए तो 70 हमारा यहाँ पे आता है, तो 70, 71, 72, 73। तो यहाँ पे हमारा 73 रेडी हो गया फर्स्ट टर्म का, और 75 है किसमें, सेकंड में, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ से लाइन ड्रॉ। और ये हमें शेडेड करना है बिकॉज ये सेकंड टर्म है। यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, सोशल साइंस। अब यहाँ पे आपके सारे ग्राफ रेडी हो गए। ओके, पूरा ग्राफ आपका रेडी हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। ओके, तो चेक करिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 थे और सेकंड टर्म में 70 हुई, यानी कितने मार्क्स की गैपिंग हुई, कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिले सर, 3 मार्क्स। तो इंग्लिश में से कितने मार्क्स हुए, 3 मार्क्स ही ज़्यादा मिले। ओके, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है, चेक करना है। हिंदी में आप देखिए तो हिंदी में तो इसके मार्क्स लेस हो गए, यानी इसने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं किया। मैथ्स में इम्प्रूवमेंट किया है, 88 थे, अब ये कितने हो गए 95, यानी कितने मार्क्स की गैपिंग है, 7 मार्क्स की गैपिंग। ओके, देन साइंस में 4 मार्क की गैपिंग है, यानी 4 मार्क्स एक्स्ट्रा हुए से प्लस हो गया, इसमें 7 हुए थे। और यहाँ साइंस में कितने, सोशल साइंस में कितने इम्प्रूव हुए, 2 मार्क्स। तो किस में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा करा इसने, तो मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में 7 मार्क्स इम्प्रूव्ड हुए। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट इज़ लीस्ट। किस सब्जेक्ट में कम इम्प्रूवमेंट हुई, तो आप देखिए यहाँ पे मैथ्स में 7 की थी, साइंस में 4 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट थी, पर सोशल साइंस में ओनली 2 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सोशल साइंस। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये तो लिख देंगे ऐसे 75 माइनस 73, दैट मीन्स 2। ओके, नाउ नेक्स्ट, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम हो गई, पहले अच्छी थी, सेकंड टर्म में ख़राब हुई, तो यस हिंदी में आप चेक करिए तो हिंदी में पहले में इसके 72 मार्क्स थे और नेक्स्ट सेकंड टर्म में कितने हो गए, 65। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा हिंदी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 5 जो है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटी गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1, प्लॉट द डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें चैप्टर के बिगिनिंग में आपको एक टेबल दी हुई है 3.1, उसको देखते हुए हमें क्या करना है, पूरा बार ग्राफ तैयार करना है।
तो उसका डेटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे बुक में लिख रखा है, तो आप लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो टेबल है टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ एज ऑन 26/2006। ओके, सिटी है अहमदाबाद। अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। अमृतसर उसका टेम्परेचर 37। बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई 36 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली 38 डिग्री सेल्सियस। जयपुर 39। जम्मू 41 डिग्री सेल्सियस एंड मुंबई 32। इसी तरह इनको मिनिमम टेम्परेचर भी आपको गिवन है। ओके, इसी इंफॉर्मेशन को हमें किस पे शो करना है, ग्राफ पेपर पे। ओके, तो चलिए ग्राफ तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल ड्रॉ एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर। अब यहाँ पे मैं अप्रोप्रिएट स्केल चूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम 5 की स्केल चूज़ करते हैं और हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे 5 यूनिट लेके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए आप सब हमने लिख दिया है ऑलरेडी 5, 10, 15, 20। ओके, तो 45 तक लिखा क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर 41 है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो जो बॉक्स छोटे छोटे 2 लाइंस दिख रही है उन्हें आपको 1 कंसीडर करना है। ओके, यहाँ पे आपको जो छोटी छोटी 2 लाइंस दिख रही हैं, 1 लाइन 2 लाइन, तो इसे 1 कंसीडर करना है। 2 लाइंस मतलब 1 लाइन। ओके, तो इस तरह से हमें कंसीडर करना है। तो डेटा में पहला है अहमदाबाद और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम के लिए नॉर्मल बॉक्स शो करेंगे। ये मैक्सिमम को शो करता है और लाइनिंग वाला बॉक्स जो होगा वो किसे शो करेगा, मिनिमम को। ओके, नाउ फर्स्ट इज 38। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। 35 यहाँ तक हुआ, 36 2 लाइन मतलब 36, 37 एंड 38। ओके, देन मिनिमम टेम्परेचर इज 29। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 20 तक तो यहाँ हो गया, फिर 2 लाइन मिलाएंगे तो 29 है, तो 25 तक तो जाना ही है। 25 या 26, 2 लाइन मतलब 26, फिर 2 लाइन 27, फिर 2 लाइन 28 और फिर 2 लाइन्स जो है वो 29 को शो करेंगी। तो इस तरह से हमें ग्राफ शो करना है। और इसे हमें लाइंस कर देनी है। देन अमृतसर है, यहाँ पे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद लिख दीजिए। देन अमृतसर और बेंगलोर, चेन्नई, इस तरह से हमें सारे ड्रॉ करने हैं। देखिए स्टूडेंट, अमृतसर है तो अमृतसर में कितना हमें वैल्यू दी है, 37। तो यहाँ से हम पूरा ले गए 30 तक, तो यहाँ आ गए 35 के लिए हमें 30 ये है 35 और कितना दिया है 37, तो हमें 37 तक जाना है। तो यहाँ तक देखें तो 35 तो है ये, तो ये 2 लाइन्स 36 और 37 यहाँ तक के हमें ऊपर जाना है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूँ, और दूसरा में दिया है 26, बीच में हमारी ये लाइन आ गई है तो इसे आप रब कर दीजिए। ओके, स्केल का यूज़ करिएगा। देन 26, तो यहाँ तक 25 है, फिर 2 लाइन 26। अब इसे हम लोग इस तरह से शेडेड कर देंगे। क्लियर। देन बेंगलोर का है 28 डिग्री, ठीक है, तो 28 बनाएंगे। तो यहाँ से चले हम एक बॉक्स छोड़ के 28, 25 ये हो गया, 28 के लिए हम यहाँ तक जाएंगे, ये 28 हो गया। देन मिनिमम टेम्परेचर इज 21, आप डेटा में देख सकते हैं 21 है, उसका ध्यान रखिएगा। 21 हमारा यहाँ तक आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा जो भी हो उसे आप रब कर दीजिए। ओके, यहाँ पे शेड, यहाँ क्या लिखेंगे, बेंगलोर। क्लियर। देन बेंगलोर के बाद में हमारा है चेन्नई, दिल्ली, जयपुर। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको पूरा ग्राफ तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं, बेंगलोर के बाद में चेन्नई 36,
तो चेन्नई पे हमारा 36 है, तो फटाफट हम लोग 36 ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक गए 36। देन है 27, तो यहीं से चेक करेंगे। 25 तो हमारा ये रहा, 26 के लिए 2 लाइन्स ली और 27 के लिए नेक्स्ट 2 लाइन्स, तो यहाँ तक आएगा। और इसे हमें क्या कर देना है, शेड कर देना है फटाफट। ये क्या है हमारा चेन्नई, तो यहाँ लिखेंगे चेन्नई। देन आता है दिल्ली। दिल्ली में 38 डिग्री, तो 38 ऑलरेडी पहले भी था एक का, तो ये 30, 35 और 38 यहाँ पे रहेगा। 40 से 2 लाइन्स, 4 लाइन्स पीछे यहाँ पे आएगा। क्लियर। देन 28, तो यहाँ तक देखें तो 25 था, और 25 बाद में 26, 27, 28 ये लाइन। इस तरह से आपको काउंट करते हुए कंटिन्यूअस बनाते जाना है। और यहाँ क्या लिखेंगे, दिल्ली। ओके। देन जयपुर 39, तो जयपुर के लिए हमें 39 लेना है। तो ये रहा 40, ये 40 है, तो 40 से 2 लाइन्स नीचे। ओके। देन 29, तो 28 तक तो यहाँ ही था हमारा, 29 ये रहा। स्केल को थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना है ताकि वो आगे पीछे ना हो, और हो चाहे तो इसे रब कर दीजिए। ये लाइन्स शेडेड कर दीजिए। जयपुर। देन जम्मू एंड मुंबई, तो यहाँ ग्राफ हमारा छोटा पड़ रहा है, तो इसे हम आगे बढ़ा लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जम्मू में है 41, तो यहाँ तक आप देखिए 40 है, 40 के बाद में आपको 2 लाइन्स लेनी है 41, तो यहाँ तक के हमारा ग्राफ बन गया 41 के लिए। देन मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 26, तो यहाँ पे देखिए 20 हमारा ये रहा, 25 ये रहा, 2 लाइन्स यहाँ तक जाएगा, तो 26 शेड कर दीजिए। इसका नाम हो गया हमारा जम्मू। देन लास्ट इज मुंबई 32 एंड 27, तो लास्ट तक में हमारा पूरा ग्राफ बन गया 32, तो ये रहा 30, ये 30, 31 और 32, 4 लाइनें लेनी पड़ेंगी। पूरा आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली आप ग्राफ रखिएगा तो आपका कम्प्लीटली ड्रॉ हो जाएगा। देन 27, तो 27 हमारा 25, फिर 26 और 27। ओके, तो यहाँ तक आपका पूरा ग्राफ तैयार हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसे यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख देना है, इसे शेड कर देंगे, तो आपका यहाँ पे आ गया मुंबई। नीचे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिटीज़, क्योंकि ये सारे सिटीज़ के नाम थे, सिटीज़। ओके, और आपको इस साइड पे क्या लिखना है, टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। अब ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हमें। नाउ क्वेश्चन 1, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में किस सिटी के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप देखिए यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 11 का है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप चेक करें तो 11 का ही आपको गैपिंग मिल रही है, यहाँ पे आपकी 7 की गैपिंग है, इन दोनों के बीच में 9 की गैपिंग आ रही है, यहाँ पे 10 की गैपिंग है, और सिमिलरली इनके बीच में भी कितनी है, 10 की गैपिंग। 41 इसमें 15 की गैपिंग है,
ओके, और यहाँ पे आप देखिए 5 गैपिंग है, तो मैक्सिमम गैपिंग किस में है? जम्मू में। तो आप क्या लिख देंगे? जम्मू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी? तो हॉटेस्ट सिटी आप देखिए तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है? जम्मू का। तो हॉटेस्ट सिटी कौन सी हुई? जम्मू। ओके, इसी तरह कोल्डेस्ट सिटी बोली है, तो कोल्डेस्ट सिटी में आप मिनिमम टेम्परेचर चेक करिए, तो ये रहा हमारा मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री। ये किसका है? बेंगलोर। ओके, तो हॉटेस्ट सिटी हमारी कौन सी हुई? जम्मू, और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी हुई? बेंगलोर। देन नेम द टू cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर दूसरी सिटीज़ के मिनिमम टेम्परेचर से भी क्या है? कम है। तो आप देखिए बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है? 28, और जयपुर का जो है वो मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 29। तो है ना इसका लेस, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी ये जिसकी मतलब हॉटेस्ट टेम्परेचर इसका मैक्सिमम कितना है? 28, और इसका तो मिनिमम टेम्परेचर ही 29 है। ओके, सिमिलरली आप चेक करें तो बेंगलोर और अहमदाबाद, तो बेंगलोर का टेम्परेचर अभी भी वही कंडीशन है कि 28 डिग्री है हॉटेस्ट, जब गर्मी में भी 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, जबकि अहमदाबाद जैसी सिटी में जो ठंड का समय है उस समय भी टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। देन लास्ट क्वेश्चन, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर का डिफरेंस बताया था, तो यहाँ पे सब चेक करिए, तो लीस्ट किसका है डिफरेंस? मुंबई। तो जैसे मैक्सिमम किसका था डिफरेंस? जम्मू का था, इस तरह लीस्ट किसका है? मुंबई का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मुंबई। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.3 भी फिनिश हो जाती है और साथ में आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। थैंक यू।